श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी मुझे ना आए, तो यह वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जरा ध्यान से सुनिए। हमारे प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य श्री वाग्भट जी द्वारा यह बताया गया सूत्र है। 2 सूत्र आपको बताएंगे। इन 2 सूत्रों में आप यदि इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप निरोगी रहोगे। हमें बीमारियां क्यों लगती हैं? हमें बीमारियां हमारे वात, पित्त और कफ दोष के असंतुलित होने के कारण लगती हैं। यदि आपका वात, पित्त, कफ असंतुलित हो गया है, गलत चल रहा है, तो आपको बीमारी हो सकती है। लगभग 150 प्रकार की बीमारियां वात, पित्त, कफ दोष के कारण होती हैं। तो चलिए पहला उपाय जान लेते हैं, जिसको हम जीवन में उतार कर रोग से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन का यह नियम है कि भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद 1 घंटा का अंतराल होना चाहिए पानी पीने का। अर्थात भोजन करने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अब इसका कारण क्या है? जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते करते आपने भोजन किया, पेट की जठराग्नि भोजन को पचाती है। इस जठराग्नि का प्रज्वलन का समय लगभग 1 घंटे का होता है। इस समय यदि आपने ठंडा जल या सामान्य जल पी लिया तो यह अग्नि शीतल हो जाएगी, अर्थात आपका भोजन नहीं पचेगा, पेट में ऐसे ही सड़ा रहेगा। तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, पेट फूलेगा आपका। तो इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। यदि आपको बीच में पानी पीने की आवश्यकता लगे, भोजन करते समय बीच में आपका गला फंस रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 घुट पानी पी सकते हो। भोजन करने के बाद पानी पीना निषेध है, यह विष के समान है। अगर आप भोजन करने के बाद जूस पी लें, यह फायदा करेगा, छाछ पी लें, यह फायदा करेगा, परंतु जल नहीं पीना है। जरा बात को समझिए कि जब आप भोजन रसोई में बनाते हैं तो आग जलाते हैं, रसोई की आग जलाते हैं, उसमें बर्तन रखते हैं, फिर सब्जी, चावल, रोटी, दाल ये सब आप बनाते हैं, पकाते हैं। तो उसी प्रकार से जब भोजन आप करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए पेट में एक अग्नि पैदा होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। यदि भोजन करने के बाद इस जठराग्नि में आपने ठंडा पानी डाल दिया, सामान्य पानी डाल दिया, तो वो जठराग्नि मंद हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा। इसीलिए आयुर्वेदाचार्य ने बिल्कुल सही बात कही है कि भोजन करने के 1 घंटे तक आपको किसी प्रकार का पानी नहीं पीना है। आप जूस पी सकते हो या फिर छाछ पी सकते हो। बीच में भोजन करते समय यदि गले में अटक रहा है तो थोड़ा सा घूंट भर जल पी सकते हो। इतना नियम है। वहीं स्वस्थ और निरोगी रहने का दूसरा नियम यह है कि यदि आप जल को पी रहे हो तो आप घूंट घूंट पर करके जल को पियो, एक साथ जल नहीं पीना है। मान लीजिए 1 गिलास आपको जल प्राप्त हुआ और आपने घूंट करके पी लिया, यह जल पीना का तरीका ठीक नहीं है। आप देखिए जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी, वह भी धीरे धीरे घुट घुट करके पानी पीते हैं। चिड़िया को देखिए, चिड़िया जब पानी पीती है थोड़ा थोड़ा लेगी, फिर मुंह में डालेगी, थोड़ा थोड़ा सा लेगी, मुंह में डालेगी। आप शेर को भी देखो, जीभ से चाट कर वह पानी पीता है, कैसे पानी पीता है। कुत्ते को देखो, उनके पानी पीने का तरीका देखो। लेकिन हमें पानी मिला नहीं कि हम 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, पूरा 1 गिलास पानी खत्म कर दिया, नहीं। आप थोड़ा सा घुट भर पानी पीजिए, मुंह में घुमाइए, मुंह की लार जब अंदर जाएगी तो मुंह के लार में कई प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं, वह आपके पेट के लिए और पाचन क्रिया को सही बनाने के लिए फायदेमंद होते हैं। तो घूट घूट करके पानी पीजिए, जो कि
आपको कई बीमारियों से दूर रखेगा। तो यह 2 नियम हैं। यदि आप चाहते हैं कि और नियम भी बताए जाएँ तो कमेंट कीजिएगा। इन 2 नियमों का पालन करके आप कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि पेट अगर आपका खराब हुआ, गैस बन गई, एसिडिटी हुई, भोजन नहीं पचा तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं।